हेलो एवरीवन, आज है 28 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमएमटीसी के बारे में। 71 रुपीज़ का शेयर है, तकरीबन 3% की गिरावट आज हमें यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले एक महीने का अगर आप ग्राफ देखोगे तो एक तेज़ी आई थी, 75 पे जाने के बाद फिर से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है और इसके आज क्वार्टरली नंबर्स भी आ चुके हैं और जैसा कि एक्सपेक्टेड था वैसे ही नंबर्स आए हैं। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एक महीने में देखा जाए तो 6% की गिरावट है। ग्राफ इंटरेस्टिंग है, गिरावट आई, तेज़ी आई, फिर से गिरावट यहाँ पर शुरू हो चुकी है। एक साल का भी अगर आप ग्राफ देखोगे तो हालांकि 140% का ग्रोथ ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर संभलने की भी ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप देखो तो 30 रुपये का शेयर भाग के गया था, अब वापस गिरावट आई, वापस बहुत बड़ी तेज़ी आई, 88 रुपीज़ पे गया, वापस गिर गया था ये, वापस बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर बनी, 100 रुपीज़ पे गया, वापस बहुत बड़े फॉल से ये गुजरा, अब वापस यहाँ पर इसी रेंज के आसपास भटक रहा है। और मुझे लग रहा है कि सरकारी कंपनियाँ देखो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन इस कंपनी के ऊपर मुझे उतना ज़्यादा भरोसा नहीं है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और उसके रीजंस भी है। अगर आप इनके अभी के जो नंबर्स आए हैं उसी को अगर आप देख लो तो अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर आप देखोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 64 लाख रुपीज़ का है। यहाँ पर आप अदर इनकम अगर आप देख रहे हो तो वो 64 करोड़ के आसपास की है और उसके चलते एंड ऑफ द डे इसकी जो इनकम हुई है पिछले क्वार्टर की वो ऑलमोस्ट 65 करोड़ के आसपास की देखने को मिल रही है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 750 करोड़ की थी, जिनमें से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही 700 करोड़ के थे। तो जो 700 करोड़ के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस थे वो तो अब कहीं पर नज़र नहीं आ रहे हैं। और पिछले साल ये 30 रुपये का शेयर था, अभी ये उससे भी ऊपर ट्रेड कर रहा है और रेवेन्यू घट के कहाँ पर आ गए वो भी तो देखो। तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा नहीं कि सरकारी मतलब जो भी सरकारी कंपनी है आप उस पर आँख बंद करके पैसा लगा लो, जी नहीं। फंडामेंटल समझो, चेक करो कि कौन सी सरकारी कंपनी सही है कौन सी नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखते हो इनके खर्चे अगर आप देखो जब रेवेन्यू थे तब खर्चे भी डेफिनेटली थे। 734 करोड़ का खर्चा था और अगर आप देखते हो तो 17 करोड़ मतलब जो इनके पास जो बचता था इनकम और खर्चे को निकाल के तो वो 17 करोड़ के आसपास का था, बिफोर टैक्स और बिफोर एक्सेप्शनल आइटम। अभी अगर आप देखो जब भाई साहब रेवेन्यू ही नहीं है इनका तो खर्चा भी कहाँ से ज़्यादा होगा। जहाँ 65 करोड़ की इनकम हुई अभी तो खर्चा 35 करोड़ का हुआ, तो बचा 30 करोड़ इनके पास जो कि प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स। लेकिन अभी एक और इनकम इनके लिए जनरेट हो रही है और वो है शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ जॉइंट वेंचर्स। जो जॉइंट वेंचर इन्होंने करे हैं किसी किसी के साथ, ठीक है, उनसे जो पैसा इनके पास आ रहा है। तो इस बार जॉइंट वेंचर जिन्होंने करे हैं उससे तकरीबन 38 करोड़ रुपीस आसपास इनको मिला है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 32 से 33 करोड़ के आसपास का था। पिछले क्वार्टर में भी इनको मिला था और पिछले क्वार्टर में भी हाल बिल्कुल ऐसा ही था। पिछले क्वार्टर में भी 64 करोड़ की ही इनकम थी, जिनमें से ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू ना के बराबर थे और खर्चे भी देखो तो ऑलमोस्ट उतने ही हैं। तो इस बार के भी जो नंबर्स आए हैं वो भी ऑलमोस्ट मतलब पिछली बार की तरह ही है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है यहाँ पर कि इनको जो जॉइंट वेंचर से थोड़ा सा पैसा ज़्यादा मिल गया इस बार। ठीक है, 5 करोड़ ज़्यादा मिल गया आप यहाँ पर ये कह सकते हैं। और टैक्स से भी कुछ रिटर्न इनको मिला ज़रूर है। अगर आप टैक्स यहाँ पर देखते हो तो टैक्स से भी कुछ रिटर्न यहाँ पर मिला है। तो ओवरऑल अगर आप देखते हो एंड ऑफ द डे यहाँ पर क्वार्टर तो ऑलमोस्ट 69 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट है, 69 करोड़ का प्रॉफिट। ठीक है, जबकि रेवेन्यू 64 करोड़ का है, 65 करोड़ का है। रीज़न क्या है? जॉइंट वेंचर से पैसा जो इनको मिला है वो यहाँ पर रीज़न है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 59 करोड़ के आसपास का था। अगर आप देखो यहाँ पर तो इससे पहले के जो क्वार्टर था उसमें भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 55 करोड़ के आसपास का था इनका जो प्रॉफिट हुआ था, वो 55 करोड़ के आसपास का था। और पिछले क्वार्टर में इनको तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए टैक्स के तौर पर देने पड़े थे। इस बार हुआ यह है कि 8.5 करोड़ इन्होंने टैक्स के तौर पर दिए हैं, लेकिन टैक्स से रिटर्न भी इनको मिला है तकरीबन आप देख सकते हो कि 10 करोड़ के आसपास का मिला है, 9-10 करोड़ मतलब 9.5 करोड़ के आसपास मिला है। तो ये जो हुआ है उसके चलते कह सकते हैं कि इनका जो प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले ज़्यादा होने की वजह यह है कि टैक्स से पैसा आया, जॉइंट वेंचर से पैसा पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़ गया। तो नंबर्स अगर आप देखो तो अभी भी भाई साहब ये ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू उतने अच्छे नहीं है, तो जाहिर सी बात है भरोसे करने लायक वाली कंपनी तो प्लीज़ नहीं है ये। ठीक है, और जहाँ तक अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो 19 लाख के आसपास शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए हैं।
एक टाइम था जब 1,300 रुपये का शेयर था ये, और अभी इसका जो मार्केट कैप है वो 10,700 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सरप्राइज है कि 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, 100% लोग। और जहाँ तक नम इनके डिविडेंड के बारे में देखें तो नहीं पे कर रहा है, 2019 में आखिरी बार पे करा था, अभी भी इन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो 20, 21, 22, 23, 24 लगता नहीं कि डिविडेंड पे आउट होगा। और डेफिनेटली अगर कंपनी उतना पैसा कमा ही नहीं रही है तो डिविडेंड कहाँ से पे करेगी। जनरली सरकारी कंपनी भारी भरकम डिविडेंड पे करती है, लेकिन वो सरकारी कंपनी जो पैसा कमाती है ये नहीं कमा रही है। बीच में तो चर्चा ये भी थी कि ये बंद भी हो सकती है, ठीक है, तब गिरावट भी बहुत बड़ी यहाँ पर देखने को मिली थी। अगर आप वैल्यूएशन देखते हो तो इसका जो पी रेशो वो 83 का है, देखने में महंगा है, काफ़ी महंगा, क्योंकि सेक्टर भी 50 का है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत महंगा है, फंडामेंटल इसके हिले हुए हैं, वैल्यूएशन भी महंगा है, तो कोई तुक नहीं बनता है इस प्राइस पे खरीदारी करने का। हालांकि कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है। फाइनेंशियल्स भी जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ ठीक ठाक नहीं है। और अगर आप देखो तो एक टाइम था जब अच्छे खासे प्रॉफिट्स हुआ करते थे इनके, हालांकि तब लॉस भी थे, रेवेन्यू भी देखो तो 2,300 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू भी थे, और बाद में अगर आप देखो तो घटते गए घटते गए घटते गए, और अभी सिंगल डिजिट में, मतलब सॉरी डबल डिजिट में आ चुके हैं इनके रेवेन्यू। हालांकि प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करा ज़रूर है, लेकिन अगेन जो प्रॉफिट आ रहा है वो जॉइंट वेंचर से आ रहा है, और जब ऑपरेशन ही नहीं हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहाँ से होगा उतना ज़्यादा, जो अदर इनकम सोर्स है वहाँ से आ रहे हैं। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 89.93% की है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है यहाँ पर, और गवर्नमेंट अपना स्टेक बेचने की कोशिश करी थी गवर्नमेंट ने यहाँ पर एफपीओ वगैरह के जरिए, लेकिन कोई आया नहीं था खरीदार, इनको मिला नहीं था। और तब चर्चा भी चल रही थी कि शायद डिलिस्ट हो सकती है, शायद बंद हो सकती है ये कंपनी। और इसके साथ 2-3 और कंपनियों का भी जिक्र हुआ था उस टाइम पर। यहाँ पर म्यूचुअल फंड 0.56% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं, जो मतलब खरीदारी करी है, 0.29 से बढ़ाई है अपनी होल्डिंग। डोमेस्टिक वाले जहाँ थे वहीं पर है, 2.14% पर है। यहाँ पर सरप्राइजिंगली एफआईएस ने भी खरीदारी करी 0% से बढ़कर, वो भी 0.15% पर आ गए। रिटेल और अदर की मिलाकर 7.22% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 6.48% पर है, जो अदर पार्टीज है वो 0.74% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ एमएमटीसी को लेकर तो अगेन मुझे कंपनी फंडामेंटली उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है। दूसरी बात है कि हाई वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है। अभी तो देखो सरकारी कंपनी अच्छा कर रही है तो ये भाग रहा है, अगर आने वाले टाइम में गिरावट देखने को मिलेगी तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा जो होगा ये सबसे ज़्यादा गिरेगा परसेंटेज वाइज भी। और यही वजह है कि मैं अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँ, क्योंकि यहाँ पर रिस्क लेना उतना वर्थ नहीं है, क्योंकि बिजनेस पे उतना ट्रस्ट नहीं है। और भी कई सारी सरकारी कंपनीज है जहाँ पर आप अपना दाव लगा सकते हैं, लेकिन इससे तो मैं दूरी बनाना पसंद करूँगा। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एमएमटीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।